आखिर क्यों विदेशी लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी करने के लिए रहती हैं दीवानी, जानेंगे वीडियो में। भारत का एक ऐसा अजीबोगरीब मंदिर जहां होती है शेर, चूहा, बैल और उल्लू जैसे जानवरों की पूजा, और एक ऐसा इंसान जो 5 किलो सोना पहनकर बेचता है चाट, और भगत सिंह के शव को 2 बार क्यों जलाया गया था, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, विदेशी लड़कियों के किसी भारतीय लड़के से शादी करने के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत सी विदेशी लड़कियां भारत के लड़कों से शादी करना चाहती है। पर आखिर क्यों विदेशी लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी करने के लिए दीवानी है? दरअसल इसके पीछे की वजह है भारत की संस्कृति। जब कोई विदेशी लड़की भारत आती है तो भारत की संस्कृति और सुंदरता देखकर भारत की वो दीवानी हो जाती है, जहाँ विदेशों में मान मर्यादा का कोई ख्याल लिहाज नहीं रखा जाता और वहाँ पर शादी से पहले ही कपल हर वो काम कर लेते हैं जो शादी के बाद किया जाना होता है। विदेशी लड़कियां भारत की संस्कृति देखकर दीवानी हो जाती है और वो यही रहना चाहती है, इसीलिए विदेशी लड़कियां भारतीय लड़कों से प्यार करके उनसे शादी करके बस यहीं बस जाती है और आपको हमारे भारत में इस तरह के कपल काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। नंबर 2, भारत में अजीबोगरीब मंदिरों की कोई कमी नहीं, और एक ऐसा ही मंदिर बिहार में मौजूद है जहाँ पर शेर, चूहा, बैल और उल्लू जैसे जानवरों की पूजा होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिहार में मौजूद इस मंदिर का नाम मनोकामना मंदिर है। यहाँ भगवानों की पूजा के बाद भगवानों के वाहनों की पूजा करते हैं। यहाँ पर माँ दुर्गा के वाहन शेर, गणेश के वाहन जानवर मूष और भी कई भगवानों के वाहन जानवरों की पूजा की जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हम भगवान की तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन जिन जानवरों से वो भगवान चलते हैं उनकी पूजा नहीं करते, और इसीलिए यहाँ पर इन जानवरों की पूजा की जाती है और इन जानवरों को काफी सम्मान दिया जाता है। इन जानवरों की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है जिन्हें लोग काफी श्रद्धा के साथ पूजते हैं। नंबर 3, एक इंसान जो 5 किलो सोना पहनकर रोड पर बेचता है चाट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस इंसान को सोने का इतना ज्यादा शौक है कि ये रोजाना 5 किलो सोना पहनकर अपना फूड कॉर्नर चलाता है। वियतनाम में रहने वाले डॉग नॉक थुआन नाम के इस शख्स को पूरे शहर में एक सेलिब्रिटी की तरह माना जाता है, जिसके पास लोग रोजाना फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। ये एक फूड कॉर्नर चलाते हैं और रोजाना 5 किलो सोना पहनकर अपने फूड कॉर्नर पर आ जाते हैं, जहाँ लोगों का ध्यान इनके सोने पर खूब जाता है। इनके पास फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, इससे इनके फूड कॉर्नर में ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और ये पूरे वियतनाम में एक सेलिब्रिटी की तरह पॉपुलर हो चुके हैं। नंबर 4, आजकल नाटो शब्द बहुत ही ज्यादा सुनने में आ रहा है। आपने सोशल मीडिया पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर नाटो शब्द को जरूर सुना होगा। खास करके रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद ये शब्द और ज्यादा प्रचलित हो गया। पर नाटो क्या है, क्या चलिए जानते हैं। दरअसल नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसको 1949 में बनाया गया था। इसमें लगभग 30 देश शामिल है, जिसमें अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट और बहुत सारे देश शामिल हैं। अगर इन देशों में से किसी एक देश पर किसी देश ने हमला कर दिया तो फिर ये 30 देश मिलकर उस देश पर हमला करेंगे, जिससे वो देश पूरा तबाह हो जाएगा, और इसीलिए नाटो को बनाया गया था। नंबर 5, हमारे भारत को आजाद करवाने में भगत सिंह का बड़ा हाथ माना जाता है, जिन्हें आजादी से पहले ही अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। पर क्या आपको पता है कि भगत सिंह की मौत के बाद उनके साथियों और उनके शरीर को 2 बार जलाया गया था। दरअसल आंदोलनकारियों के कारण भगत सिंह और उनके साथियों को उनकी फांसी की डेट से 1 दिन पहले फांसी दे दी गई थी, और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने भगत सिंह और उनके साथियों के शरीर के टुकड़े कर सतलज नदी के पास पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था। जब ये बात आंदोलनकारियों को मालूम चली तो पूरा देश भड़क उठा और वो सारे लोग मिलकर नदी के पास पहुँचे। भीड़ को आता देख अंग्रेज वहाँ से भाग गए और फिर लोगों ने मिलकर उन तीनों के शरीर को निकाला और फिर उसके बाद दोबारा से उनका आदर पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। नंबर 6, आखिर कहाँ जाती है हवा में चलाई गई गोली? क्या हवा में चलाई गई गोली किसी की भी जान ले सकती है? आइए जानते हैं दोस्तों। आप जब भी किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ खाना पीना, नाच गाना सब होता है, और एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो हाथ में बंदूक लिए हवाई फायरिंग कर रहा होता है। तो हम आपको बता दें कि आप उस पागलपन का मजा न लीजिए, तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर छिप जाइए, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। हम आपको बता दें कि हवा में चलाई गोली 610 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर जाती है। ऊपर जाते जाते ग्रेविटेशन के कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है और 300 मीटर ऊपर जाने के बाद वो गोली नीचे गिरने लगती है, और नीचे गिरते समय उस गोली की स्पीड 91 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि नीचे खड़े किसी भी व्यक्ति की जान लेने के लिए काफी है। नंबर 7, अगर आपको पिज्जा, बर्गर या गुलाब जामुन जैसी चीजें खाने की दी जाए तो आप फटाक से खाएंगे, लेकिन अगर आपको कांच खाने को दिया जाए तो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के पैरा कमांडो कांच
प्याज खाते हैं, लेकिन वो आखिर ऐसा करते क्यों है? पैरा कमांडो की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि सिर्फ 5% लोग ही इसे पार कर पाते हैं और बाकी इसे बीच में थक हार के ही छोड़ देते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें कांच के गिलास में रम पीने को दी जाती है और फिर उसी गिलास को खाना भी पड़ता है, जिसके बाद ही इन्हें पैरा कमांडो कैप और बैज दिए जाते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। आज के समय में मशहूर कंपनी हल्दीराम को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे 100 रुपए से शुरू हुई कंपनी आज 21,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई। बात है साल 1937 की, जब हल्दीराम के संस्थापक गंगा अग्रवाल बीकानेर की सड़कों पर मूंग दाल बेचा करते थे और फिर साल 1947 में उन्होंने अपनी बहन के साथ हल्दीराम की नींव रखी, जिसमें उनका पहला प्रोडक्ट भुजिया थी, जो लोगों को काफी पसंद भी आया। जिसकी सक्सेस के बाद इन्होंने काफी जगह अपनी ब्रांचेस भी खोली, जिसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज हल्दीराम 80 से ज्यादा देशों में हर साल करीब 3500 करोड़ का बिजनेस करती है, जो कि डोमिनोज और मैकडोनल्ड से भी ज्यादा है। धन्यवाद।